हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है गीतावलोकन। इस कार्यक्रम में हम लोग भगवत गीता की अध्ययन कर रहे हैं और हमारा कुछ समय पहले अध्याय 17 पर अध्ययन पूरा हुआ, जिसके ऊपर हमने कुछ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको हमने बनाकर भेजे और आपने बड़े उत्साह के साथ उनमें भाग लिया। तो आज मुझे टोटल 19 लोगों का रिस्पांस मिला है। तो जो अब तक का इस श्रृंखला में सब सर्वाधिक रिस्पांस है। आज तक 19 लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया क्विज का, तो लगता है कि आप लोगों की भी रुचि बढ़ रही है और संभवतः ये इस बात की ओर इशारा भी है कि ये क्विज, ये प्रश्नोत्तरी शायद सरल भी थी, जैसा कि आप लोगों ने, कईयों ने मुझे कहा भी है। तो चलिए आज की चर्चा आरंभ करते हैं। आज की हमारी ये 105वीं कक्षा है इस भगवत गीता के अध्ययन के ऊपर। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से कक्षा का शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए अध्याय 17 पर प्रश्नोत्तरी। इस प्रश्नोत्तरी में हमने इस बार एक छोटा सा बदलाव किया। जिस प्रकार हम करते हैं, तो गूगल फॉर्म के बेसिस पर हम ये प्रश्नोत्तरी आपको भेजते हैं और इस बार हमने उसमें इस प्रकार की सेटिंग करी कि प्रश्न का उत्तर देने के बाद आपको ये पता लग जाए कि आपका वो उत्तर सही था या गलत था और आपको उस पे मार्क्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो ये इसलिए किया गया क्योंकि क्विज जो है या प्रश्नोत्तरी जो है हाथ के हाथ आपकी चेक हो जाए और आपको आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही वो आपको पता लग जाए। तो आशा है ये बदलाव जो है अनुकूल रहा होगा आपको, इसमें सुविधा लगी होगी। मुझे तो थोड़ी सुविधा हो गई क्योंकि मुझे हर व्यक्ति का, हर भक्त का पेपर चेक नहीं करना पड़ेगा इस प्रकार से। आप इस बारे में अपनी कोई फीडबैक हो तो जरूर दीजिएगा। और अभी फिलहाल हम अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न तो आपका नाम था, आपका रहने का स्थान था। वो आपका प्रश्न हमेशा सही होता है, उत्तर उसका। तो हम दूसरे प्रश्न से यहाँ पर आरंभ करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा ये था, हम अपनी मनोवृत्ति अथवा स्वभाव किस प्रकार बदल सकते हैं। तो ये प्रश्न जो था, ये 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक में जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है उस पर आधारित था। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कुछ बातें लिखते हैं और उस पर आधारित था यह प्रश्न। विकल्प है, अपनी मनोवृत्ति बदलना असंभव है।
आयुर्वेदिक उपचार द्वारा मनोवृत्ति बदली जा सकती है। प्रामाणिक गुरु की संगति तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करके मनोवृत्ति बदली जा सकती है। मंदिर में पूजा, हवन, दान इत्यादि कराने से हम अपनी मनोवृत्ति बदल सकते हैं। तो निर्मला माता जी ने हाथ खड़ा किया है। माता जी, आप बताना चाहेंगे इसका उत्तर? हाँ जी, इसका सी आएगा। प्रामाणिक गुरु की संगति तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करके मनोवृत्ति बदली जा सकती है। जी, बहुत सुंदर। तो वास्तव में अ, हम हमारी मनोवृत्ति किस बात पर आधारित होती है? हमारी मनोवृत्ति किस प्रकार तय होती है? इस पर आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? हमारी मनोवृत्ति हमारे स्वभाव संस्कार के ऊपर ही निर्भर करती है। हाँ, तो हमारा स्वभाव कहाँ से आता है? स्वभाव तो हमारा कई चीजों से उससे बनता है, जैसे पिछले संस्कार लेके आते हैं, कुछ हाँ। माता पिता के संस्कार, कुछ संगति का, हुँ, गुरुजनों का, हुँ, माहौल का, इन सब हुँ, से हमारा स्वभाव बनता जाता है, धीरे धीरे बदलता भी जाता है अगर हम बदलना चाहें तो। हुँ। नहीं, नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन तात्पर्य के आधार पर यदि आपको बताना पड़े कि हाँ हम जी, जो अपना हमारा जो एक प्रकृति जो बनती है, हमारा जो स्वभाव बनता है, हाँ जी, उसमें कौन-सा जो फैक्टर है, कौन-सा जो एक बात है, वो वास्तव में अ, निर्भर करती है। देखिए, यहाँ पर लिखा है, तात्पर्य में लिखा है, विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। ये हाँ, ये पंक्ति जो मैं है। बताऊंगी। हम हाँ, बताइए माता जी। तीनों गुणों में ही हम बढ़ते हैं ना जी, सत्व हाँ, रजो तमो गुणों से ही हमारी प्रवृत्ति बनती है जी, ये हाँ, इसी हाँ, से। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, सतोगुणों, रजोगुण और तमोगुण से ही हमारी प्रवृत्ति बनती है। हाँ यदि जी, आप अच्छा, यदि आप अपने जीवन में अधिक से अधिक सत्संग, अधिक से अधिक संग यदि आप सतोगुण का करेंगे, हाँ जी, तो आपकी प्रवृत्ति जो है वो सतोगुणी बनने की ओर मुड़ मुड़ जाएगी। मुड़ गए। हाँ जी, यदि आप अपने जीवन में रजोगुणी संग अधिक करेंगे, तो वो रजोगुण की ओर मुड़ने लगेगी। यदि आप तमोगुणी हाँ संग अधिक करेंगे, तो तमोगुणी बनने लगेगी। तो इसलिए हाँ हम जी, जो जिस प्रकार का संग करते हैं, जिस प्रकार का हमारा जीवन यापन या हमारा चुनाव होता है, हमारी निर्णय होते हैं, उनके अनुसार हमारी प्रवृत्ति बनती चली जाती है। उसी के अनुसार हमें अगले जन्म में भी उसी प्रकार की मनोवृत्ति हमें मिलती है। मिलती है। हाँ जी, है ना? तो अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। हम्म। लेकिन हमारे मान लीजिए इस जन्म में हमें अधिक जो हमारी मनोवृत्ति मिली वो रजोगुणी मिली। मान लीजिए 70% रजोगुणी, 20% सतोगुणी और एक 10% तमोगुणी। इस प्रकार की हमारी मनोवृत्ति है। तो हम अधिकतर रजोगुणी कार्य करने की ओर हमारा जो है स्वाभाविक रूप से आकर्षण रहेगा। हाँ जी, है? तो इस मनोवृत्ति को हम कैसे बदल सकते हैं? तो वो तो मिल चुकी हमें, जैसा हमने पिछले जन्म में कर्म किए, हमारा जो जैसा हमारे चॉइसेस रही, उसी हिसाब से हमें हमारा नेचर मिल गया। तो उसे उसे क्या बदल सकते हैं? हाँ, बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? अ, अ, हम उसे वास्तव में एक अच्छे संग से बदल सकते हैं। और हाँ जी, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ संग कैसा होता है? सर्वश्रेष्ठ संग वो होता है जिसमें हम भगवान से संबंधित, भगवत विषय संबंधित चर्चाएं करते हैं, वार्तालाप करते हैं। और वो हमें कहाँ से मिल सकती हैं? वो हमें मिल सकती हैं प्रामाणिक गुरु की संगति और शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करके हम उस मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। हाँ जी, सही है। तो ये वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण एक पॉइंट है जो हम लोग नोट कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, उसकी मनोवृत्ति में, उसके स्वभाव में क्रोध करना है, या किसी के स्वभाव में एक तरीके से वो लोभी स्वभाव का व्यक्ति है, या कोई व्यक्ति जो है ईर्ष्यालु स्वभाव का व्यक्ति है, तो ये मनोवृत्तियां, इन्हें हम पहचाने और इनको यदि बदलना हो तो हम क्या करें?
हमें वास्तव में प्रामाणिक गुरु की संगति तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करके मनोवृत्ति हम बदल सकते हैं। विशेष रूप से क्या कह रहा है कि ये हम भगवत गीता, रामायण, भागवत और इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जो इन प्रकार के ग्रंथों के बारे में जानते हैं, उनकी चर्चाएं करते हैं, इनके बारे में जब हम ज्यादा बातचीत करेंगे, ज्यादा इनमें ध्यान लगाएंगे तो हम अपना स्वभाव जो है वो बदल सकते हैं। सही उत्तर है इसका सी, जैसा कि आपने बताया। हाँ जी। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सुंदर उत्तर, लेकिन ये जानकारी जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, परमेश्वर का अंश होने के नाते यदि हर जीव तीनों गुणों से परे है तो फिर वह इन तीनों गुणों के प्रभाव में क्यों आ जाता है? हाँ, अब ये 17 अध्याय का 3रा श्लोक के तात्पर्य में दिया गया है ये बिंदु। क्योंकि जीव को तीनों गुणों की संगति में सहज लगता है, क्योंकि जीव की पहुंच तीनों गुणों तक ही सीमित होती है, क्योंकि तीनों गुणों का प्रभाव स्वीकार करना व्यवहारिक दृष्टिकोण से उचित है, क्योंकि जीव भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। तो क्या उत्तर दिया आपने? कौन बता रहे हैं? चलिए निर्मला माता जी आप फिर बताइए। डी, क्योंकि डी। जीव भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। हाँ, तो जब वो संबंध को भूल जाता है तो वो कहाँ आनंद लेने लगता है? वो वो आनंद लेने विषयों लगता में, है, संसार में। हाँ, इन तीनों गुणों के मिश्रण से जो भी संसार के अंदर उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं, उनमें आनंद लेने लगता है वो। जैसे तीनों गुणों मतलब जो ये संसार है, ये भी इन सब तीनों गुणों से ही बना हुआ है, सत, रजस और तमस। और ये तीनों गुण जब मिलते हैं, मिलजुल के जब एक आपके सामने एक विकल्प प्रस्तुत करते हैं, तो उन उन विकल्पों में आकर्षण में आप आकर्षित होते हैं, और चूंकि भगवान से आप मुख मोड़ चुके हैं, तो इन इन तीनों गुणों के विकल्पों में जो सुख मिलने लगता है, वहां आप आकर्षित होने लगते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये है, परमेश्वर का अंश होने के नाते यदि जीव तीनों गुणों से परे है, ये पहली पंक्ति समझिए, परमेश्वर का अंश होने के नाते मतलब जैसे हमने 15वें अध्याय में पढ़ा, भगवान कहते हैं ममैव आंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि जीव जो है वो मेरा अंश है। तो अंश है मतलब भगवान आध्यात्मिक है, तो जीव भी आध्यात्मिक है। तो चूंकि जीव आध्यात्मिक है तो वो भौतिक गुणों से ऊपर है, भौतिक गुणों से अलग है वो। जैसे वास्तव में जीव का स्वभाव कैसा है, जैसे कमल के पत्ते पे अगर पानी की बूंद डाल दी जाए, तो वो बूंद जो है वो कमल के पत्ते पर चिपकती नहीं है, वो पत्ते से अलग ही रहती है और वो पत्ते से लिप्त नहीं होती है। इसी प्रकार से जीव का जो मुख्य स्वभाव है, जो प्रमुख स्वभाव है, वो आध्यात्मिक है। वो तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आता है, या तीनों गुणों से अलग है। वो तीनों गुण जो है वो भौतिक हैं, जीव का स्वभाव आध्यात्मिक है। तो प्रश्न ये है कि तो फिर वो इन तीनों गुणों के प्रभाव में क्यों आ जाता है? क्योंकि वो वास्तव में अपना जो मेन कनेक्शन है भगवान का, उसको छोड़ देता है। तो उसको छोड़ देने की वजह से जब वो जीव इस भौतिक शरीर में कैद है, और भौतिक शरीर काहे से बना हुआ है? तीनों गुणों से बना हुआ है, सत, रजस और तमस। तो ये सत, रजस और तमस जो है वो जीव को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। भगवान को वो भूल चुका है, तीनों गुण आकर्षित करते हैं, तो उनके बहकावे में आकर, तीनों गुणों के बहकावे में आकर वो बह जाता है। इसी चीज को हम बोलते हैं माया। ये तीनों गुणों को हम बोलते हैं माया। माया मतलब जो आपको भगवान से दूर ले जाए, उसको हम माया बोलते हैं। तो ये तीन गुण जो है वो माया का काम करते हैं। तो ये सही उत्तर है आपका डी। रिक्त स्थान भरें, सत्वानुरूपा सर्वस्य डैश भवति भारता। पहला विकल्प श्रद्धा, दूसरा भाव, तीसरा प्रेम और चौथा द्वेष। बताइए कौन सा उत्तर देंगे? और भी भक्तगण देना चाहें तो दें। निर्मला माता जी तो पूर्ण रूप से भाग ले रही हैं, और भी भक्त अगर अपना उत्तर देना चाहें तो अवश्य दें। कौन देना चाहेंगे? वैसे तो आप लोगों ने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं इसमें। जो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, उसमें 16 लोगों में से 16 ने सही आंसर दिया है, और तीसरा उत्तर जो अभी अभी हमने जिस पर चर्चा करी, उसमें 16 लोगों में से 12 लोगों ने सही आंसर दिया है। और ये जो चौथा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें
16 लोगों ने उत्तर दिया है, उसमें से 13 लोगों ने सही उत्तर दिया है। कौन बताएंगे? अजीता माता जी आप बताइए। आप अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। श्रद्धा। श्रद्धा, हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो ये देखिए, ये जो श्लोक है इसमें जो पहली पंक्ति है वो पहली पंक्ति ही हमने आपको यहाँ पर वास्तव में लिख कर दी है, और उसमें ये श्रद्धा वाली जो जगह है वो छोड़ दी है। तो श्रद्धा इसका उत्तर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारता। इसका अनुवाद प्रभुपाद जी करते हैं, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। सत्वानुरूपा सर्वस्य, सर्वस्य मतलब हर व्यक्ति, सत्वानुरूपा मतलब अपने अपने अस्तित्व के अनुसार है, वो एक श्रद्धा विकसित करता है। तो यहाँ भगवान जो है वो ये बात बता रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है वो कोई ना कोई श्रद्धा रखता है, कहीं ना कहीं श्रद्धा रखता है। और उसका आधार क्या है? उसका आधार है जो भौतिक प्रकृति के जो अलग अलग गुण हैं उसके अनुसार वो अपनी श्रद्धा विकसित करता है। जो व्यक्ति सतोगुणी होता है उसकी श्रद्धा सतोगुणी होती है, जो व्यक्ति रजोगुणी होता है उसकी श्रद्धा रजोगुणी होती है। तो ये यहाँ पर श्रद्धा शब्द का अर्थ ये है कि अलग अलग गुणों के अनुसार श्रद्धा जो है वो भी अलग अलग तरीके की होती है। वो चीज भगवान यहाँ बता रहे हैं, और ये हमारे जीवन में हर जगह ये एक तरीके से इसका रोल रहता है। जैसे अब आगे जैसे भगवान जो है वो यज्ञ, दान और तप, इन तीनों चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। अब यज्ञ, दान और तप, ये सुनने में जो है ये शब्द ऐसे लगते हैं कि आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मतलब यज्ञ करना आध्यात्मिक है, दान देना आध्यात्मिक कार्य है, तपस्या करना आध्यात्मिक कार्य है। लेकिन भगवान आगे इस अध्याय में बताते हैं कि देखो, जैसा तुम्हारा स्वभाव है, जैसे तुम्हारे अंदर गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनके अनुसार यज्ञ, ज्ञान और तप भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हो सकते हैं। सुनने में तो ये लगते हैं कि भाई वास्तव में बड़े आध्यात्मिक हैं, बड़े अच्छे काम हैं, लेकिन तमोगुणी यज्ञ भी होता है, तमोगुणी तपस्या भी होती है, तमोगुणी दान भी होता है। वो सब चीजें भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही था। सही उत्तर है श्रद्धा। पांचवा, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति शुद्ध सत्व में होता है तो वह डैश की पूजा करता है। देवताओं की, भूत प्रेतों की, यक्ष राक्षसों की और वासुदेव की। कौन उत्तर देने वाले हैं बताइए जरा, हाथ खड़ा करें। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, ये हमने चौथा श्लोक लिया है, और उसमें चौथे श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक लाइन लिखी है, उसके बारे में हमने ये प्रश्न बनाया है। तो राधा माता जी बोल रही हैं, वासुदेव की पूजा करते है माता जी? की पूजा करते हैं। वासुदेव, हाँ जी हाँ अच्छा, वासुदेव की पूजा करते हैं। वासुदेव की। तो राधा जी आप थोड़ा बताइए कि वासुदेव और बाकी जो हमारे देवताओं की पूजा कौन करते हैं? कौन सी श्रद्धा वाले जो हैं देवताओं की पूजा करते हैं? मतलब भक्तगण आसुर लोग होते हैं जिनको क्विक रिजल्ट चाहिए, मतलब हर एक देवता की पूजा से पुत्र प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। तो जिसको शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने का रहता है वो देवताओं की पूजा करते हैं। जो लोग भूत प्रेत में, मतलब ये तमोगुणी व्यक्ति होता है, वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। और यक्ष राक्षसों की, मतलब जिसके जिसमें श्रद्धा है वो पूजा करता है, और जो जिसकी पूजा करता है वो लोक में जाता है। नहीं वो ठीक है। देवता, हाँ। जैसे आपने बताया भूत प्रेतों की पूजा करते हैं तमोगुणी। हाँ जी। अच्छा, देवताओं की पूजा कौन करते हैं? सतोगुणी। सतोगुणी। सतोगुणी, सतोगुणी है ना। और यक्ष राक्षसों की पूजा कौन करते हैं? रजोगुणी, रजोगुणी है ना। तो और वासुदेव जो है ये कौन है? ये है भगवान श्री कृष्ण। हाँ। है ना। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा जो करते हैं ऐसे लोगों को क्या कहा था, कौन से गुण में कहा जाता है?
ऐसे लोगों को कौन से गुण में कहा जाता है? शुद्ध सत्व। सतोगुणी सतोगुणी। वो सतोगुणी से भी ऊपर हैं। शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व। अच्छा, शुद्ध सत्व में और सतोगुण में क्या अंतर है? शुद्ध सत्व में और सतोगुण में क्या अंतर है? सत्व गुण में हम रजोगुण और तमोगुण में जाने का चांसेस होता है, लेकिन भक्त जब ही शुद्ध सत्व में उठ जाता है तो वो तमोगुण या रजोगुण में नहीं जाता है। अच्छा, चलिए और कोई उत्तर देना चाहेंगे या शुद्ध हाँ जी, सत्व में? हाँ शुद्ध बताइए। सत्व में हाँ जी लिखा है ना, जो लोग गुणों से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य हाँ पद जो को प्राप्त पूर्णतः जो वह सब गुणों से हाँ जो गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त करते हैं, वे ही हाँ, भगवान की पूजा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। है ना? तो हाँ जी। अच्छा, सतोगुण में क्या कमी होती है? सतोगुण में क्या दिक्कत होती है? सतोगुण से भी हमें ऊपर उठना होता है ना, भक्ति जब हम करते हैं तो हम सतोगुण से भी ऊपर उठते हैं। सत्व गुण में भी हमें थोड़ा होता है कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ करें, लेकिन शुद्ध सत्व हम टोटली सरेंडर भगवान की प्रसन्नता के लिए ही काम करते हैं। अच्छा, चलिए, ओके। सतोगुणी रामकृष्ण भाई पूजवा लायक वही उसको ही पूछता है, रजोगुणी ईश्वर की भी पूजा करता है और तमोगुणी कभी कबर पर भी भूत प्राणी की कबर भी पूजा करता है। तो नहीं, वो तो हो गया अजीता माता जी, वो तो चर्चा हो चुकी। अभी तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि सतोगुण जैसे तमोगुण और रजोगुण, तो ये तो पता लगता ही है कि ये तो अच्छे गुण नहीं है। इन गुणों में हमें स्थित रहना चाहिए, ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक गुण नहीं है। सतोगुण में जब हर चीज अच्छी है, सत्व गुण में प्रभु जी अहंकार आ सकता है, शुद्ध सत्व में अहंकार नहीं आएगा भक्ति का। हाँ, अब आपने उत्तर जो है वो एकदम शास्त्र के अनुसार दिया। सतोगुण में व्यक्ति में हालांकि वो कर्तव्य की भावना से करता है, सब चीजें होती हैं, लेकिन उसके अंदर ये अहंकार की भावना आने की संभावना रहती है और वो ये सोचता है कि ये तो मैंने अपने बल के आधार पर, अपने गुण के आधार पर, क्योंकि मैं ही अपने आप में इतना टैलेंटेड आदमी हूं, इसलिए मैंने किया है। और शुद्ध सत्व में जो व्यक्ति की सोचने का तरीका होता है वो ये होता है कि ये तो भगवान की कृपा से हुआ है, हालांकि मैंने इसमें प्रयास किया, लेकिन यदि भगवान की कृपा नहीं होती तो ये संभव नहीं हो पाता। तो ये शुद्ध सत्व वाले व्यक्ति की भावना रहती है, ये उसकी सोच रहती है। इसलिए शुद्ध सत्व जो है वो सतोगुण से भी ऊपर होता है। शुद्ध सत्व जो है इसीलिए सतोगुण से भी ऊपर होता है। तो ये बात आप समझिए, ये हमने पिछले अध्याय में भी चर्चा करी, लेकिन एक बार फिर मैंने सोचा कि बात करना ठीक रहेगा। चलिए, सही उत्तर है डी, आसुरी तपस्या के लक्षण। आसुरी तपस्या के क्या लक्षण होते हैं? ऐसी तपस्या अत्यंत कठोर व शास्त्र विरुद्ध होती है। ऐसी तपस्या काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होती है। ऐसी तपस्या से स्वयं को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है और सभी विकल्प सही हैं। बताइए कौन बोलने वाले हैं? चलिए, राधा माता जी फिर बताइए आप। राधा जी आप बताने वाली थी, आपने हाथ खड़ा किया। अच्छा, निर्मला माता जी आप बताइए। इसका आंसर है डी, सभी विकल्प सही है। सभी विकल्प सही है ना? तो ये देखिए, 5वां 6ठा श्लोक यदि आप पढ़ें गीता का, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभा अहंकार संयुक्तः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान विद्या असुर निश्चयान। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं और जो मूर्ख हैं, जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो देखिए, आपको वर्तमान जीवन में भी असुरों के लक्षण अगर देखने हो तो आप इन इन बातों पर आप उन पर
उनसे उनका आकलन कर सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, ऐसी तपस्या स्वयं को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाता है। अब देखिए, हमारे समाज में आप लोगों ने आए दिन सुना होगा कि आतंकवादी घटनाएं हो गई। कई बार आतंकवादी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपने शरीर पर बम बांध लेते हैं और उड़ा देते हैं। और उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कि भाई पूरी दुनिया में सब लोग हमारे ही अनुसार चलें, सब लोग हमारे ही कहे अनुसार चलें। ये उनका मतलब प्रयोजन होता है। तो ऐसी तपस्या से स्वयं को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। तो ये आतंकवादियों का ये काम हो गया। फिर ऐसी तपस्या काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होती है। काम का मतलब ये होगा कि भाई वो कोई ना कोई अपना एक निकृष्ट जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए इस प्रकार के कृत्य करते हैं कि भाई पूरी दुनिया में हमारे ही समाज का राज हो। ये इस प्रकार की भावना से वो काम करते हैं। ऐसी तपस्या अत्यंत कठोर व शास्त्र विरुद्ध होती है। तो शास्त्रों के अनुसार कुछ होता नहीं उसके अंदर, अत्यंत कठोर होती है। कठोर मतलब उसके लिए उन्हें बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तो देखिए, आसुरी व्यक्ति भी तपस्या करता है, लेकिन उसकी तपस्या का परिणाम क्या होता है, उसकी तपस्या के लक्षण क्या होते हैं, वो यहां दिखाया गया है। तो भगवान क्या बताना चाह रहे हैं इस अध्याय में कि हम सब अपने प्रकृति के अनुसार अपना स्वभाव जो है वो हमारा निश्चित होता है, अपनी मनोवृत्ति बनती है। और वो मनोवृत्ति ऐसी होती है कि जैसे तपस्या हो गई, दान हो गया, तप हो गया, यज्ञ हो गया, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उनमें भी वो जो लक्षण है वो नजर आते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने ये सब चर्चा करने से पहले आसुरी, जो मतलब सबसे घटिया किस्म की जो तपस्या है, उसके लक्षण यहाँ बताए हैं। तो तपस्या का एक उदाहरण और दिया जाता है, जैसे हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु में ने भी तपस्या करी। तपस्या किस लिए करी? कि भाई मुझे अमरता हो जाए। ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा। और वो अमर होने के बाद उसने किया क्या? अमर होने के बाद उसने अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाया, ब्राह्मणों का वध किया और इस प्रकार से अधर्म का राज उसने अपने राज्य में स्थापित किया। तो ये जो है वो आसुरी तपस्या, उसके लक्षण है। तो तपस्या यदि कोई व्यक्ति करता है तो इससे कोई बहुत विशेष रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। वो तपस्या वास्तव में किस उद्देश्य के लिए कर रहा है, ये वास्तव में बड़ी बात है जानने के लिए हमारे लिए। तो तपस्या यदि भगवान की प्राप्ति के लिए कोई कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कर रहा है, वही वास्तव में एक अच्छी तपस्या है और वही हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। सही उत्तर इसका है सभी विकल्प सही हैं। अगला, उपवास क्यों किया जाना चाहिए? ये भी 5वें छठे श्लोक से ही आधारित है। राजनीतिक सत्याग्रह करने हेतु, अपने आध्यात्मिक कल्याण हेतु, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु, अपनी भौतिक मनोकामनाएं पूर्ण करने हेतु। तो बताइए कौन देना चाहेंगे इसका उत्तर? किस किसने हाथ खड़े किए हैं बताइए। राधा माता जी, आप बोलना चाहेंगी? ओके, चलिए अभी हम अजीता माता जी को चांस देते हैं। अजीता माता जी, आप बताइए। उपवास करने से वो शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और तभी शरीर को पेट को भी एकदम पूर्ण रूप से साफ होने का भी तो आराम मिलता है और थोड़ा पेट हल्का रहता है आप उपवास करने से, तो थोड़ा भगवान में भी मन जाता है। अच्छा, ओके, ठीक है। वैसे आपका उत्तर कोई बहुत मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूर्ण रूप से गलत है, लेकिन ये तात्पर्य में वास्तव में जो बताया गया है उसके अनुसार नहीं है। आंसर बी आ, आएगा। बी। अपने हाँ हाँ, राधा माता जी ने बताया बी, अपने आध्यात्मिक कल्याण हेतु। तो आज यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर उपवास करने के ABCD ये जो हैं वास्तव में 4 कारण बताए गए हैं। कई लोग उपवास करते हैं राजनीतिक सत्याग्रह करने के लिए। जैसे हमारे देश में हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, ये उनका एक बड़ा ही प्रसिद्ध हथियार था राजनीतिक रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को झुकाने के लिए, मनाने के लिए है। और देखिए कई लोग उपवास करते हैं कि भाई हमारी हेल्थ ठीक हो जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए। कई लोग उपवास करते हैं भौतिक मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कि भाई मुझे अच्छा पति मिले, मुझे अच्छी पत्नी मिले, मुझे अच्छी नौकरी मिले। लेकिन वास्तव में
जो उपवास किया जाना चाहिए, ये जो उपवास क्या है, एक प्रकार की तपस्या है। जैसे ये 5वें और 6ठे श्लोक हैं 17वें अध्याय के, ये तपस्या के ऊपर बातचीत करते हैं। तो उपवास क्या है, एक प्रकार की तपस्या है। और जैसे हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जो तपस्या है वो भी गुणों से प्रभावित होती है। तो जो रजोगुणी व्यक्ति होगा वो उपवास क्यों करेगा? वो उपवास इसलिए करेगा कि मुझे कोई भौतिक लाभ मिले, या मुझे कोई राजनीतिक लाभ मिले, है। या सतोगुणी व्यक्ति क्यों उपवास करेगा कि भाई ठीक है, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो ताकि मैं अच्छे से जीवन यापन कर सकूं। इस प्रकार से अलग अलग गुणों के लोग जो हैं वो अलग अलग कारणों से उपवास कर सकते हैं। लेकिन जो शुद्ध सत्व में है, जो वास्तव में सही मायने में तपस्या करना चाहता है, उसकी तपस्या का सही कारण यह है कि वो भगवान की प्राप्ति या भगवान के प्रति अपनी भक्ति में प्रगति करने के लिए वो उपवास करता है। तो इसका सही विकल्प है अपने आध्यात्मिक कल्याण हेतु। तो उपवास क्यों किया जाना चाहिए? वास्तव में अपने आध्यात्मिक कल्याण हेतु। ये जो ए, सी और डी ये जो विकल्प हैं, ये अच्छे विकल्प नहीं है उपवास करने के लिए। विशेष रूप से जब आप आध्यात्मिक कल्याण हेतु अपना उपवास करेंगे तो स्वास्थ्य तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य ठीक करने के लिए उपवास करना, ये किसी चिकित्सा प्रणाली में कभी करना पड़े तो कोई बात नहीं, वो ठीक है। पर वास्तव में जो नियमित रूप से हम उपवास करते हैं वो हम अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए करते हैं। जिस दिन हम उपवास करते हैं उस दिन हमें भोजन पकाने की आवश्यकता कम होती है। उस दिन हमारे पास भोजन खाने का भी समय जो है हमारा बचता है। तो ये जो समय हमारा बचता है पकाने में, खाने में, बर्तन इत्यादि धोने में, रसोई करने में, वो जो हमारा समय बचता है, उस समय को हमें भगवान के नाम में, भगवान के नाम कीर्तन में, नाम जप में, कथाएं पढ़ने में, उसमें यदि हम व्यतीत करें तो हमारा आध्यात्मिक कल्याण होगा। तो ये विशेष रूप से प्रयोजन होता है उपवास करने का। गीता माता जी, आपको उत्तर में कोई मतलब समझ में आ पाया जैसे मैंने समझाया आपको और अन्य भक्तों को? हाँ जी, ठीक है जी, सही। हाँ जी, तो इसका सही उत्तर है बी, बी रिक्त बी। स्थान भरें। हाँ जी। जो लोग यह समझ सकते हैं कि कौन सा कार्य किस गुण में किया जाता है, वे वास्तव में डैश हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन तथा दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते, वे डैश हैं। ए अज्ञानी बुद्धिमान, बी विनम्र अहंकारी, सी बुद्धिमान और अज्ञानी, और डी अहंकारी और विनम्र। 8वां प्रश्न कौन बोलने वाले हैं? हाँ जी। हाँ जी, सी बुद्धिमान और अज्ञानी। हाँ, नर्मदा माता जी ने बताया, नर्मदा माता जी ने बताया बुद्धिमान और मान अज्ञानी। ज्ञानी। बुद्धिमान और अज्ञानी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई हमें यज्ञ, भोजन, दान, इनमें हमें भेद करना चाहिए। हाँ है, जी, हर हर भोजन एक सा नहीं है। हर हाँ भोजन जी, का प्रभाव एक सा नहीं है। हाँ जी, हर यज्ञ का प्रभाव एक सा नहीं है। हर हाँ, दान का प्रभाव एक सा नहीं है। एक तो नहीं है। है ना? तो जो लोग इन सब बातों में अंतर कर पाते हैं, वो कौन है? वो बुद्धिमान है। वो और जो लोग बुद्धिमान। अंतर अंतर नहीं कर नहीं पाते कर, हैं, वो अज्ञानी वो है। अज्ञानी, अज्ञानी। हाँ, अब ठीक मान लो ठीक। कोई आदमी प्यासा है, उसको प्यास लग रही है? हाँ जी, और आपने उसको, किसी व्यक्ति ने सोचा कि भाई इसको प्यास लग रही है, चल भाई इसको एक गिलास शराब पिला देते हैं, उससे प्यास बुझ जाएगी इसकी। तो उसने हाँ दान जी, तो किया, उसने दान तो किया। क्या हाँ वास्तव में जी। कोई अच्छा दान था ये? नहीं जी, है? नहीं, कोई कोई अच्छा दान तो नहीं था। है नहीं ना? जी। तो उसने तो एक तरीके से तमोगुणी दान कर दिया इसको। हाँ जी, हाँ है? जी। कोई व्यक्ति जो है उसको भगवान का मतलब प्रसाद खिलाए, भगवान का चरणामृत पिलाए, जल पिलाए, जय। है? हाँ तो जी, वो वास्तव में एक तरह से सतोगुणी कार्य हुआ, भगवान के बस, नजदीक ले जाने वाला कार्य हुआ। हाँ तो जी। इसलिए हर कार्य जो है वो अलग अलग उसको समझना चाहिए। वो हर कार्य जो है वो एक ही गुण में नहीं होता है, अलग अलग गुण में होता है। और जो उनका अंतर कर सकते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, जो नहीं कर सकते हैं वो अज्ञानी होते वो हैं। तो सही उत्तर ज्ञानी। है इसका सी। ठीक। तो आप हाँ लोगों ने जी, से भी 8वें प्रश्न का लगभग 13-14 लोगों ने, 19 लोगों ने जो उत्तर दिए हैं उनमें से 13-14 लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। अधिकतर लोगों ने सही उत्तर दिया है।
चलिए सही विकल्प चुने। इसमें मुझे लगा कि कुछ लोगों को शायद कंफ्यूजन हुआ है, पर आज यहाँ क्लियर कर देंगे। सतोगुणी भोजन, तो सतोगुणी भोजन का हमें पहले विवरण देना है। तो क्या विवरण है सतोगुणी भोजन का? कौन बता विवरण रहे हैं? आयु स्वास्थ्य की वृद्धि। सतोगुणी भोजन का विवरण दूध और है। फल, दूध और फल, दूध और फल। अच्छा, सतोगुणी भोजन उदाहरण, इसका क्या उत्तर है? दूध और फल। हाँ, सतोगुणी भोजन का उदाहरण का है उदाहरण दूध और फल, और हम्म। सतोगुणी भोजन है आयु और स्वास्थ्य की, आयु स्वास्थ्य की वृद्धि। वृद्धि। आयु और स्वास्थ्य की वृद्धि। बढ़िया। रजोगुणी भोजन, अत्यंत तीखा और चटपटा। अत्यंत अचार तीखा और चटनी। है। अच्छा, अचार और चटनी, तो रजोगुणी भोजन का उदाहरण? उदाहरण हो गया। उदाहरण हाँ, उदाहरण, हाँ वो अत्यंत उदाहरण अभी तीखा और चटपटा। हाँ, तो अत्यंत तीखा और चटपटा। और तमोगुणी भोजन, माफ कीजिए, सॉरी, तमोगुणी भोजन? मांस मदिरा, मदिरा वगैरह। मांस, मदिरा, बाड़ी, गंदा, बहुत बासी गंदा। सड़ा, जूठा भोजन। हाँ, बासी सड़ा और झूठा भोजन। देखिए यहाँ पर एक जगह तो उसका विवरण है और एक जगह उसका उदाहरण है। तो तमोगुणी भोजन मतलब किसे कहते हैं? जो बासी हो, सड़ा हुआ हो, जूठा हो, वो तमोगुणी भोजन। सतोगुणी भोजन का दूध और उदाहरण? फल। दूध और दूध और फल। फल। रजोगुणी भोजन का उदाहरण? अचार रजोगुण, चटनी। अचार चटनी। अचार और चटनी, है ना। अचार और चटनी में ऐसा है कि अगर बहुत सारा अचार और बहुत सारी चटनी खाएं तो वो एक तरह से रजोगुणी हो जाता है, लेकिन अगर बहुत छोटी मात्रा में खाएं, थोड़ी मात्रा में, मतलब चटनी को चटनी की तरह खाएं, तो उसमें कोई हानि नहीं है, है ना। तमोगुणी भोजन का उदाहरण अब तो एक ही बच गया, मांस तो मदिरा। मांस और मदिरा। ये बहुत ही निकृष्ट प्रकार का भोजन है, इससे हमें 10 किलोमीटर दूर रहना चाहिए, या ज्यादा ज्यादा दूर रहना चाहिए। चलिए जी, रजोगुणी यज्ञ के लक्षण। अभी देखिए भोजन के हिसाब से उन्होंने बताया है कि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी क्या है। अब आगे वो बता रहे हैं रजोगुणी यज्ञ के लक्षण। इन विकल्पों में रजोगुणी यज्ञ चुनिए। अन्यों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाने वाला यज्ञ, शास्त्र के अनुसार किया जाने वाला यज्ञ, कर्तव्य की भावना से बिना फल में आसक्ति रख किया जाने वाला यज्ञ, भौतिक लाभ के लिए गर्भवश किया जाने वाला यज्ञ है। कौन सा उत्तर सही है बताइए? आंसर निर्मला, डी डी। डी। नर्मदा माता जी बता रही हैं डी। हाँ जी। भौतिक लाभ के लिए गर्भवश किया जाने वाला यज्ञ। चलिए, विकल्प ए कौन सा है? विकल्प ए कौन से प्रकार का यज्ञ है? अन्यों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाने वाला यज्ञ, तामसी यज्ञ। तामसी यज्ञ है, बिल्कुल सही, तामसी। और शास्त्र के अनुसार जो किया जाता है वो सतोगुणी। सतोगुणी। कर्तव्य की भावना से बिना फल में आसक्ति रखकर किया जाता है वो भी सतोगुनी। वो भी सतोगुणी है, वो भी सतोगुणी है ना। तो बहुत बढ़िया, आप तो एकदम परफेक्ट हो गए हैं सब। सही उत्तर है इसका डी, डी। भौतिक लाभ के लिए, है ना। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तमोगुणी यज्ञ के क्या लक्षण होते हैं? ये यज्ञ शास्त्र की अवहेलना करके तथा बिना श्रद्धा के किए जाते हैं। इन यज्ञों में प्रसाद वितरण नहीं होता, न ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इन यज्ञों में पुरोहित को दक्षिणा नहीं दी जाती। सभी विकल्प सही हैं। 13वें श्लोक के ऊपर आधारित है। बताइए कौन सा विकल्प सही है? डी। सभी सही है जी। सभी सही हैं, सभी सही हैं, सभी सही है, सभी विकल्प सही है। बिल्कुल ठीक। तो यदि आप 13वां श्लोक पढ़ें, सभी विकल्प सही है। तो तमोगुण जो है वो आप जानकर चलिए कि ये सतोगुण का बिल्कुल उल्टा होता है। हाँ जी। सतोगुण में शास्त्र के अनुसार होता है, तमोगुण वाला कहता है मैं बस सभी शास्त्र ही विकल्प- नहीं मानूंगा। शास्त्र को तो, शास्त्र में अगर ये लिखा है तो मैं तो उल्टा करूंगा। शास्त्र में लिखा है कि सूरज की तरफ जल करके आंख करके जल दो, तो मैं तो सूरज की तरफ पीठ करके जल दूंगा। वो बिल्कुल उल्टा है। तो शास्त्र की अवहेलना करके होता है, और कोई प्रसाद वितरण नहीं होता, ना किसी वैदिक मंत्र का उच्चारण किया जाता है।
और पुरोहित जो आता है उसको दक्षिणा नहीं दी जाती। वो पुरोहित बेचारा अपना मेहनत करता है लेकिन उसे कोई दक्षिणा भी नहीं देता है। तो ये तमोगुणी यज्ञ के लक्षण है। तो इसका सही उत्तर है सभी विकल्प सही है। आगे देखते हैं शरीर का तप। तो अभी देखिए यज्ञ, तप और दान तीनों चीजें बता रहे हैं ना भगवान। तो अभी तक हमने यज्ञों के ऊपर चर्चा करी, अब तप के ऊपर आए। तो तप कितने प्रकार के बताए थे भगवान ने यहाँ पर? शरीर का तप, दूसरा वाणी का वाणी तप वाणी का तप, वचन कर्म और और मन का। तीसरा मन का तप, है ना। 14वें श्लोक में शरीर का तप बताया, 15वें में वाणी का तप बताया और 16वें में मन का तप बताया। उसके लक्षण बताए हैं। पहले व्याख्या करी है कि शरीर का तप कहते किसे हैं, फिर 15वें में वाणी के तप की व्याख्या करी है और फिर 16वें में मन के तप की व्याख्या करी है। हम 14वां पढ़ रहे हैं। परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता का आदर करना, प्रतिदिन स्नान न करना, घर को साफ सुथरा न रखना, फैशनेबल वस्त्र धारण करना, लंबे बाल रखना, मेकअप इत्यादि करना, वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत होना। कौन सा विकल्प सही है इसमें? पहला ए ए हाँ, पहला विकल्प सही है, ए। इसमें इस प्रश्न के उत्तर में सभी लोगों ने 19 के 19 लोगों ने सही उत्तर दिए हैं। तो ये सबसे आसान प्रश्न था मेरे ख्याल से, सबने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। अच्छा, प्रतिदिन स्नान न करना, घर को साफ सुथरा ना रखना, तो ये तो तपस्या का उदाहरण नहीं है। नहीं तो तपस्या शरीर के तप में क्या होगा? ये शरीर के तप में इसको कैसे लिखेंगे? प्रतिदिन स्नान करना और घर को साफ सुथरा रखना। करना। हाँ जी। तो शरीर का तप कैसे हो गया? ये शरीर का तप कैसे हो गया? शरीर का तप कैसे हो गया भाई? शरीर को साफ करना पड़ता है, रोज सुबह उठना पड़ता है, समय से उठना पड़ता है, साफ रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है शरीर के ऊपर। घर को साफ हाँ सुथरा रखने के लिए भी झाड़ू करना पड़ता है, पोछा करना पड़ता है। तो शरीर को एक तरह से थोड़ा हमें कष्ट देना पड़ता है, जब ही हो सकती है वो, है ना। हाँ जी। तो ये शरीर का तप हो गया। फैशनेबल वस्त्र धारण करना, लंबे बाल रखना, मेकअप इत्यादि करना, तो ये क्या ये शरीर का तप है? इसमें शरीर के तप में क्या होगी? सरल सरल वस्त्र धारण करना, सरल हाँ। रूप से बाल रखना, मतलब सिंपल बाल रखना। ये नहीं कि जी फैशन में आपने लंबे बाल रखे हैं और चोटियां निकाल रखी हैं। पुरुषों ने चोटियां निकाल रखी हैं और स्त्रियों ने बाली कटवा लिए हैं, है ना। मेकअप इत्यादि करना, तो ये सरलता नहीं है, ये शरीर का तप नहीं है। बस सादा जीवन उच्च विचार। हाँ, सादा जीवन उच्च विचार, ये शरीर का तप है। शरीर का तप मतलब सादा जीवन जीना शरीर का तप है। उच्च विचार रखना ये मन का तप है। ये मन का तप हो गया। उच्च विचार रखना ये मन का तप है। वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत होना, तो मतलब अपने वैवाहिक जीवन के बाहर भी आप अपना यदि सेक्स लाइफ में इन्वॉल्व हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है शास्त्र के अनुसार। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो हमें संयम रखना चाहिए और सिर्फ अपने ही वैवाहिक जीवन तक इसको सीमित रखना चाहिए। सही उत्तर क्या है? ए। अब हम आ गए वाणी के तप पर। इनमें से कौन सा विकल्प वाणी का तप दर्शाता है? जो वाणी अन्य व्यक्ति को शुद्ध करे, जो वाणी अन्य व्यक्ति को प्रिय ना लगे, ऐसी वाणी जो अन्य व्यक्ति का हित ध्यान में रखकर बोली गई हो, नियमित रूप से वैदिक शास्त्र का पाठ ना करना। तो कौन सा इसका सही विकल्प है? सी। सी। तो हाँ जी, तो सबसे उत्तम जो विकल्प है, जैसे इसमें अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, ये जो 15वां श्लोक है, बड़ा अच्छा सुंदर श्लोक है। इसमें जो भगवान ने अलग अलग वाणी के तप की जो अलग अलग व्याख्या करी है, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो बात है, जैसे 4-5 बातें बताई हैं कि सच बोलना चाहिए, अन्यों के हित के लिए बोलना चाहिए, अन्यों को अच्छा लगना चाहिए, अन्यों को शुद्ध ना करे। और इन चारों के अलावा भी यदि अगर आपको वाणी का तप करना हो तो वैदिक साहित्य का नियमित रूप से आप पाठ करें, तो उससे भी वाणी का तप होता है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए, ऐसी वाणी जो अन्य व्यक्ति के हित में हित को ध्यान में रखकर बोली गई हो। तो ये वास्तव में जो सारी बातें बोली गई हैं, इनमें देखिए वो वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना या पाठन करना, उसको एक बार अलग कर दीजिए। लेकिन बाकी जो 4-5 बातें, 3-4 बातें बोली गई हैं, सच बोलना,
लोगों को अच्छा लगे, उनके हित में हो और दूसरों को क्षुब्ध ना करे, दूसरों को विचलित ना करे। इन चारों में जो सर्वश्रेष्ठ जो बात है, जो नियम हमें ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि ऐसी वाणी जो अन्य व्यक्ति का हित में ध्यान रखकर बोली गई हो। अब देखिए, कई बार आपको सामने वाले के हित में कई बार हो सकता है झूठ बोलना पड़े, ऐसा संभव हो सकता है, ऐसा परिस्थिति बन सकती है। मान लीजिए, एक परिस्थिति मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति के पीछे 4 गुंडे पड़े हुए हैं और वो भाग रहा है, और भागते भागते वो व्यक्ति आपके घर में घुस गया। आपने देख लिया वो व्यक्ति घुसा है। अब गुंडे आते हैं, आप अपने घर के बाहर खड़े हो, बोले वो व्यक्ति यहां से कोई देखा तुमने दौड़ते हुए, कोई जाते हुए देखा? अब आपने यदि उस समय सच बोल दिया, हाँ जी वो तो मेरे घर के अंदर ही गया है, तो क्या होगा? वो गुंडे उस व्यक्ति को पकड़ लेंगे और उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उसकी हत्या भी कर सकते हैं। तो ऐसी वाणी हमको बोलनी चाहिए जिसमें हमें वास्तव में सामने वाले व्यक्ति का हित जो है वो हम उसको देखें। तो ऐसे में यदि कई बार हमें हो सकता है किसी परिस्थिति में झूठ भी बोलना पड़े, तो हमें उसको नाप तोल कर, उसको पूरी तरह से परख कर हमें ये बात करनी चाहिए। तो ये जो नियम है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अन्य व्यक्ति को शुद्ध ना करे। मान लीजिए कल को कोई व्यक्ति कोई गलती करता है, तो हमारे मन में क्रोध आता है कि भाई हम इसके ऊपर इसको समझाएं कि भाई ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे में वास्तव में यदि हम कठोर वचन बोलने वाले हैं, तो कठोर वचन में बोलते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए वो व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति है, वो आपका कोई संतान है, आपका कोई पुत्र है, पुत्री है? तो ऐसे व्यक्ति को चूंकि आपका वहां पर संबंध ऐसा है कि आप कठोर वचन बोलने की आप सोच सकते हैं, लेकिन अंततः वो कठोर वचन भी आप क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपको उसका हित जो है वो देखना है। मान लीजिए वो झूठ बोल रहा है, आपका पुत्र या आपकी पुत्री है, या वो कोई चोरी करके आया है, या कोई उसने किसी के साथ मारपीट करी है, तो आपको वहां पर थोड़ा कठोरता दिखानी पड़ेगी। लेकिन ऐसे में संबंध का भी ध्यान रखा जाता है कि भाई किसके साथ हम बोल रहे हैं। जैसे आप महाभारत में जब विदुर जी थे, उन्होंने दुर्योधन की जो धृष्टता थी उसको समझाने के लिए धृतराष्ट्र को बहुत कड़वे वचन बोले। तो क्यों बोले? क्योंकि विदुर जी का और धृतराष्ट्र का संबंध जो था वो भाई भाई का था, और वो इतनी निकटता थी कि वो बोल सकते थे। तो यदि आप का संबंध निकट का ना हो, तो शुद्ध करने वाले शब्द जो हैं वो बोलने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि उससे बात जो है बिगड़ सकती है। तो इस तरह से बोलने का जो ये जो तपस्या है, ये कोई इतनी सरल नहीं है, लेकिन हमें इन सब बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक भी शिष्य को बोलता है इसका भी डांटता है। हाँ जी, शिक्षक भी शिष्य को बोल सकता है, क्योंकि उसका एक प्रकार से अपने शिष्य पर इस प्रकार का संबंध होता है ना? हाँ जी, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन डैश हो जाता है। तो ये मन के तप को लेकर हम जो 16वां श्लोक है, ये मन के तप के ऊपर आधारित है। उसमें तात्पर्य में ये पंक्ति आती है, अतृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है और सुखी हो जाता है। तो सही उत्तर क्या है? अतृप्त हो जाता। हाँ, ए अतृप्त हो जाता है? तो ये देखिए मन की तपस्या क्या है फिर? तो मन की तपस्या क्या हुई? मन की तपस्या ये हुई कि हमें संतोष रखना चाहिए अपने जीवन में, सरलता, आत्म संयम रखना चाहिए। है बहुत बहुत अधिक इंद्रिय भोग के बारे में यदि हम सोचेंगे, जितना हम सोचेंगे उतना ही हमारा जो मन है वो अतृप्त रहेगा, अशांत रहेगा। तो सही विकल्प है इसका ए। 15वां, निम्नलिखित विकल्पों में सात्विक तपस्या के उदाहरण का चुनाव करें। अब चलिए हम अगले प्रश्न पर आ गए हैं, 17, 18, 19। सात्विक तपस्या कौन सी है? अपने सम्मान की इच्छा से, लोगों को आकर्षित करने की इच्छा से तप करना, अन्यों को विनष्ट अथवा हानि पहुंचाने के लिए तप करना, अपने अधीनस्थों से चरण धुलवाकर धन चढ़वाना, केवल परमेश्वर को लक्ष्य बनाकर बिना भौतिक लाभ की इच्छा के तप करना।
तो सात्विक तपस्या का उदाहरण कौन सा है, बताएं। डी डी डी। अच्छा, बहुत सुंदर। ऑप्शन ए कौन से प्रकार का तपस्या है, सात्विक, राजसिक, तामसिक में से? अपने सम्मान की इच्छा से, लोगों को आकर्षित करने की इच्छा से तप करना, ये कौन सी है? ये राजसी ये राजसिक। और ये बी, अन्यों को विनष्ट अथवा हानि पहुंचाने के लिए तप करना, ये तमोगुणी ये तमोगुणी है। अपने अधीनस्थों से चरण धुलवाकर धन चढ़वाना, ये कौन सी है? ये भी रजोगुणी में आएगा। ये भी, हाँ जी, ये भी रजोगुणी में ही कहा जाएगा है। एक मिनट, रजोगुणी में है कि तमोगुणी में है, मैं चेक कर लूं, एक मिनट। तो मैंने, अच्छा ये 17वां 18 19वां है ना, 19वें में दिखाई देगा। हाँ, एक मिनट जी, हाँ ये रजोगुणी है जी, रजोगुणी है, ठीक कहा निर्मला माता जी ने, रजोगुणी है। अपने अधीनस्थों से पूजा करवाना, तो इसका सही उत्तर हमने ढूंढ लिया था, डी। चलिए आगे चलते हैं। इन विकल्पों में तमोगुणी दान का उदाहरण चुने। प्रत्युपकार की भावना से अनिच्छा पूर्वक किया गया दान, कर्तव्य समझकर योग्य व्यक्ति को दिया गया दान, अयोग्य व्यक्ति को बिना उचित आदर सम्मान के दिया गया दान, वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर दिया गया दान। बताइए। सी आएगा जी इसमें। तमोगुणी दान के अयोग्य व्यक्ति को बिना उचित आदर सम्मान के दिया गया दान, है ना, सी आएगा। अच्छा, ये कौन सा है, ए कौन सा है? सी आएगा। प्रति उपकार की भावना से अनिच्छा पूर्वक किया गया दान, ये कौन सा तरह का दान है? ये रजोगुणी दान। ये रजोगुणी है जी। कर्तव्य समझकर योग्य व्यक्ति को दिया गया, ये कौन सा है? सतोगुणी। ये सतोगुणी। और वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर दिया गया दान, ये कौन सा है? ये भी रजोगुणी की श्रेणी में आएगा। हाँ, ये रजोगुणी की श्रेणी में आएगा। बिल्कुल ठीक। तो कई बार जो है हम किसी बड़े बुजुर्ग के या किसी बड़े अपने वरिष्ठ के दबाव में आकर दान दे देते हैं, तो भाई वो भी कोई सात्विक दान नहीं होता है। सात्विक दान होता है अपनी कर्तव्य समझकर योग्य व्यक्ति को दान, हाँ योग्य व्यक्ति को दिया गया दान जो है वो वास्तव में सात्विक होता है। ठीक है जी, सही उत्तर है सी इसका। अगला चलते हैं। दान, यज्ञ तथा तप को डैश में रहकर करना चाहिए। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और आसक्ति। दान, यज्ञ तथा तप को डैश में रखकर करना चाहिए। 23वें श्लोक का तात्पर्य है, इसमें बताया गया है सतोगुण में रहकर, सतोगुण में रहकर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, सतोगुण में रहकर करना चाहिए। तो ये देखिए, भगवान इस पूरे अध्याय में हमें यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन में, हमारे जीवन में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हमें तीनों प्रभावित करते हैं, लेकिन हमें गुरु के शरण में रहकर, गुरु की शरण में रहकर, शास्त्रों के मार्गदर्शन में रहकर कार्य करने चाहिए। और ऐसे कार्य जो हैं वो सतोगुणी कार्य होते हैं। और इन कार्यों को यदि हम करते हैं, इस प्रकार से यदि हम अपना जीवन यापन करते हैं, तो रजोगुण के और तमोगुण के प्रभाव को हम समाप्त कर सकते हैं या काफी कम कर सकते हैं। तो ये है। तो इसीलिए भगवान ने इस अध्याय में पहले रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी दान बताया, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी यज्ञ बताया, इसी प्रकार तप बताया। फिर अंत में वो कहते हैं कि वास्तव में हमें सतोगुण में रहकर अधिकाधिक कार्य हमें करने का पूरा प्रयास करते रहना चाहिए। रजोगुण को निग्लेक्ट करें, तमोगुण को निग्लेक्ट करें, सतोगुण को स्वीकार करें और इस प्रकार अपना जीवन यापन करें। उसके बाद एक चीज और बताते हैं, वो हम अगले प्रश्न में लेंगे। सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात डैश के लिए किया जाना चाहिए। देवताओं के लिए, गुरु के लिए, साधुओं के लिए तथा भगवान के लिए।
तो क्या इसका क्या सही डी। उत्तर है? डी। डी इसका सही उत्तर है, डी। इसका अर्थ क्या है? देखिए पिछले पिछले प्रश्न से इसे जोड़ के देखिए। हमने आपको बताया कि भाई 3 प्रकार के गुण हैं। हमें सतोगुण के कार्य करने चाहिए और हमें भावना क्या रखनी चाहिए? हमें भावना ये रखनी चाहिए कि हम ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो हम वास्तव में सतोगुण में रहेंगे, लेकिन जब ये भाव हमारे मन में आएगा हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो हम तुरंत सतोगुण के स्तर को पार करके हम कहाँ पहुंच जाएंगे? कौन से उसमें पहुंच जाएंगे? कौन सी श्रेणी में पहुंच जाएंगे? शुद्ध, वो आपने क्या बताया था? हाँ, याद कीजिए जरा, ऐसे नहीं काम चलेगा। क्या बताया था? थोड़ा याद करना पड़ेगा। शुद्ध सत्व। हाँ, शुद्ध सत्व, राधा जी ने हाँ, बताया शुद्ध एकदम, सत्व। हाँ, शुद्ध सत्व। तो ये याद हो जाना चाहिए कि शुद्ध सत्व। सतोगुण, हाँ, रजोगुण, तमोगुण तो याद हो गए, हाँ लेकिन जी, शुद्ध शुद्ध सत्व। सत्व। तो शुद्ध सत्व में और सतोगुण में एक ही अंतर है। हाँ जी, शुद्ध सत्व में व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, और सतोगुण में वो कर्तव्य की भावना से अच्छा कार्य करता है, लेकिन वहां पर अहंकार का भाव आ सकता है हाँ, कि ये तो हाँ, भाई मेरे मेरे कारण हो रहा है। मेरे कारण। तो उसको मेरे कारण को जब वो हटाकर भगवान का कारण लगाने लगता है, उसे क्या बोलते हैं? शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व। जी, आगे चलते हैं। सद्भावे साधु भावे का अर्थ। हरे कोई बात यहाँ कृष्णा। पर? हाँ प्रभु जी बताइए। मैं यहाँ पर आज्ञा चाहूंगा, हाँ दंडवत। बोलिए बोलिए बोलिए। मेरे हिसाब से ABCD सारे सही हैं। नहीं, यहाँ पर देखिए प्रश्न विशेष रूप से है ओम जी तत्सत क्या है? ओम हाँ जी, तत्सत। ठीक है। हाँ, तो ओम ओम तत्सत तत् को तो सभी साधुओं के लिए भी, सभी श्रेणियों के लिए कर सकते हैं। हाँ, साधु के लिए भी, जो आप जो वहां पर प्रसन्न कर रहे हैं साधु को भी, वो भी उसका अंतिम प्रयोजन क्या है? देखिए, वो साधु बात को आपकी प्रसन्न, सही है हाँ गुरु जी। हाँ पर हाँ, तो लेकिन वही। चारों में भी क्या बताइए बुराई, अगर चारों के लिए भी नहीं अगर नहीं, यूज मैं करें तो। देखिए हमारा लक्ष्य क्या है? जी हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि गुरु को ही प्रसन्न करना है। हमारा जी लक्ष्य गुरु को प्रसन्न करने के प्रति ये है कि उससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। गुरु हमें जी गुरु जी। एक प्रकार से, गुरु गुरु हमें किस बात का ज्ञान देता है? भगवत संबंधित ज्ञान ही तो गुरु देता है। आध्यात्मिक ज्ञान किसे बोलते हैं? भगवान से संबंधित ज्ञान ही तो गुरु देता है। जी गुरु जी। गुरु है, गुरु को प्रसन्न किया तो भगवान को प्रसन्न किया वास्तव में। तो गुरु जी, मैं यहाँ पर, इसी को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ ना, हाँ कि जी। जब गुरु को भी प्रसन्न करके भगवान को प्रसन्न करना है, तो फिर वो भी कहाँ से गलत हुआ? नहीं नहीं, ये यदि देवताओं कोई, को भी यदि, प्रसन्न हाँ, करके हाँ तो अल्टीमेटली एक, भगवान के हाँ तो पास ही जाना है फिर भी। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि ये है कि मैं तो सिर्फ गुरु को ही प्रसन्न करूंगा, भगवान को प्रसन्नता से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो वो नहीं तो गुरु गलत जी, हो मैं गया। ये नहीं बोल रहा हूँ गुरु जी, मैं चारों बोल रहा हूँ नहीं इसलिए। नहीं, मैं वही उसी बात पे तो आ रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति देवताओं को प्रसन्न सिर्फ देवताओं की प्रसन्नता के लिए करना चाहता है, उसका भगवान से संबंध नहीं देखता है, तो वो भी कार्य जो है, वो अंतिम श्लोक में बोलते हैं भगवान के भाई वो सब वेस्ट है, बेकार है। मैं आई एग्री विद यू गुरु जी, लेकिन हाँ जी। अल्टीमेटली तो चारों को भी वहीं पहुंचना तो वहीं है ना, चारों रास्तों से। नहीं नहीं प्रभु तो जी, वो प्रश्न की इसीलिए तो जी बारीकी गुरु जी। समझनी है ना हमको। अच्छा गुरु जी। इसीलिए ठीक है इसीलिए तो जी। बारीकी समझनी है। भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए किया जाता है, अर्थात किस लिए? जी तो हमने ये पूरा विश्लेषण आपको बताया था जब हमने कक्षा करी थी। ओम का मतलब याद क्या? है गुरु जी, हाँ जी हाँ, याद है ओम का गुरु मतलब जी। क्या? भगवान का नाम जी है। ये किसी देवता का नाम नहीं है, किसी गुरु का नाम जी नहीं है, किसी साधु का नाम नहीं है। जी गुरु तत् जी। तत् मतलब तत्त्वम असि, मतलब गुणात्मक आप, ब्रह्म। भगवान भी आध्यात्मिक हैं, हम भी आध्यात्मिक हैं। और हाँ, सत का तो मतलब है, दोनों एक हो गए ना जी, हाँ, सत का तत्त्वमसि वो मतलब है एक है। शाश्वत। तो वास्तव जी में ओम तत्सत ये जो है, ये जो 3 शब्द हैं, ये जी वास्तव गुरु में जी। इनका अर्थ है भगवान। जी ये गुरु जी। भगवान को इंगित कर रहे हैं। जी गुरु जी। तो इस पूरे अध्याय का मतलब ये है कि हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में भेद करना सीखें, जी उसमें भेद करें और सतोगुण में विशेष रूप से अपने आप को स्थित करें, जी गुरु जी। और सतोगुण में अधिक से अधिक कार्य करते हुए हम ओम तत्सत कहें। ओम जी तत्सत गुरु कहने जी। से क्या होगा कि जो हमारा भगवान सतोगुणी के कार्य निमित्त। है, वो हाँ हम जी, भगवान के निमित्त हम उनके उसको निमित्त अर्पण करेंगे। जी। हम इस बात को अपने आप को स्मरण कराएंगे कि ये हमने भगवान के लिए किया है।
तो जो जी गुरु सतोगुणी जी। कार्य भी है वो शुद्ध सात्विक हो जाएगा। जी गुरु जी, थैंक यू तो गुरु जी। ये वास्तव में इस पूरे अध्याय का एक प्रकार से सार है जो जी पूरी गुरु चर्चा जी। हुई है। तो अर्जुन को भगवान ने सबसे पहले ये बताया कि भाई देखो, सबकी श्रद्धा अलग अलग होती है। जी गुरु भोजन जी। से तुम पता लगा सकते हो, वो कैसा यज्ञ कर रहा है उससे पता लगा सकते हो, कैसा जी दान गुरु कर जी। रहा है उससे पता लगा सकते हो। जी गुरु लेकिन जी। हमें क्या करना है, हमें रजोगुण और तमोगुण को एक तरफ करना है, हमें उन्हें स्वीकार नहीं करना। हमें जी सतोगुण में गुरु रहकर कार्य करना है और जी। गुरु ओम तत्सत के लिए करना है, मतलब भगवान के लिए करना है। भगवान के जी लिए गुरु जी। हाँ जी, जी गुरु ये जी। है ये है पूरे इस अध्याय का एक तरीके से अर्थ, निचोड़ है। हाँ निचोड़ जी, है, ठीक है। निचोड़। जी गुरु जी। हाँ जी हाँ गुरु जी, जी। सद्भावे साधु थैंक भावे यू। का अर्थ। श्लोक 17-26 में सद्भावे साधु भावे शब्दों का क्या अर्थ है? हमारे कार्य का उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति है, हमारे कार्य का उद्देश्य आध्यात्मिक है, हमारे कार्य का उद्देश्य अपने लिए यश कमाना है, हमारे कार्य का उद्देश्य बड़ी बड़ी सिद्धियां अर्जित करना है। तो सही उत्तर बताएंगे आप बी लोग। बी हमारे कार्य का उद्देश्य आध्यात्मिक है, अर्थात भगवान के लिए है। यही भगवान बात तो के यही बात तो अभी हमें 18वें श्लोक 18वें प्रश्न में यही तो चर्चा करी हमने। हाँ जी। तो अगर हम कोई भी कार्य इसलिए कर रहे हैं कि स्वर्ग जाना है जी, स्वर्ग हमारा डेस्टिनेशन है, हाँ हमारा जी, उद्देश्य है, तो वो नष्ट है, बेकार है। भगवान बेकार। अगले श्लोक में बोलते हैं कि यश कमाना है। अरे भाई, क्या कर लोगे यश कमा के? बड़ी बड़ी सिद्धियां अर्जित करनी है, मतलब हम्म, हवा में हाथ फैलाएंगे फूल आ जाएगा, हवा में हाथ फैलाएंगे राख आ जाएगी, भभूत आ जाएगी। उनसे क्या मिलना है? कुछ नहीं। फूल लेना है भाई, बाजार में जाके फूल वाले से ले आओ, हाथ घुमा के फूल फूल ले भी आए अगर आप, सिद्धियां अर्जित भी कर ली, तो उससे क्या मिल गया आपको जीवन में? वास्तव में जीवन में सही सफलता तो वही है कि हम भगवान के लिए कार्य करें, भगवान को अपने जीवन में लक्ष्य बनाकर जीवन यापन करें और अपने उद्देश्यों को, अपने कार्यों को, उसका उद्देश्य आध्यात्मिक रखें। तो ये है मुख्य रूप। तो इसका सही उत्तर है बी। बी। अब जो अंतिम प्रश्न जो है आज का, उसमें भगवान विशेष रूप से स्पष्ट कर देते हैं कि भाई इसके अलावा तुम कुछ भी कर लो, वो बेस्ट है, उसका तुमको लाभ नहीं है। मतलब आध्यात्मिक लाभ तुम सोच रहे हो कि कुछ मिलेगा, तो बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। भगवान में श्रद्धा के बिना कोई भी यज्ञ दान अथवा तप डैश है, शाश्वत है, आध्यात्मिक है, नश्वर है, चिरस्थायी है। क्या उत्तर दिया आपने, बताइए? नश्वर है। नश्वर। नश्वर है, नकुल। नश्वर है। तो यही बात सी। बोलते हैं। हाँ देखिए जी। ये 28वां श्लोक है। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म में तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। अब आप देख लीजिए, आपकी चुनाव आपके ऊपर है। तो ये भगवान जो है पूरे अध्याय में यही बात जो है वो दोहरा रहे हैं बार बार कि भाई मेरे मेरे को अपने जीवन में केंद्र बनाओ, मुझे अपने जीवन में केंद्र बनाओ। यही बात बार बार दोहरा रहे हैं। चलिए 15वां श्लोक, श्लोक स्मरण, और ये है हमारा अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। तो कौन भक्तगण जो हैं, कौन से भक्त शिरोमणि हमारे इस श्लोक का उच्चारण करने में रुचि रखते हैं? बिना मैं देखे अगर कोई कर दे तो आनंद आ जाए। गुरु जी, बिना देखे मैं करेंगी माता जी? मैं करूँ गुरु जी? हाँ, बिना देखे कर सकती ना, हैं मन बिना देखे तो नहीं स्मृति। कर सकते। प्रभु जी पहले स्क्रीन पे तो हटाइए। हाँ लो, हटा दिया, हटा दिया। हाँ जी, बिना देखे नहीं कर सकते तो दिखा के कराते हैं, कोई बात नहीं। कोई उन्हें भक्त भक्त शिरोमणि का हम उपाधि से उन्हें उनका मान सम्मान करेंगे यदि कोई बिना देखे कर ले तो। आज की कक्षा के भक्त शिरोमणि होंगे वो। प्रभु जी साधारण भक्त की श्रेणी से करें बस। प्रभु जी मैं करूं? मामा कौन बोला? निधि मैं माता देख जी, के करती हूँ। निधि माता जी बोली? जी। हाँ बोलिए ना माता जी, बोलिए बोलिए। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अरे वाह, अरे ताली बजाइए, बहुत सुंदर। निधि माता जी की जय।
तो निधि माता जी आज की कक्षा की भक्त शिरोमणि। बहुत बहुत बधाई धन्यवाद, हो बहुत माता जी सुंदर, को। बहुत सुंदर, थैंक यू। बहुत सुंदर। चलिए, नहीं आप सभी लोग वास्तव में बहुत उत्साह से और बहुत अच्छे ढंग से कक्षा में मेहनत कर रहे हैं। मुझे भी उत्साह मिलता है जब आप उत्साह दिखाते हैं। तो चलिए, अब जो देखने वाली श्रेणी वाले हैं वो भक्त शिरोमणि डिवाइडेड बाय 2। चलिए, डेप्यूटी भक्त शिरोमणि, उप भक्त शिरोमणि आपको उपाधि दी जाएगी। देख कर करें। हाँ जी, हमें तो दास की श्रेणी में रख लें तो अच्छा है। अवश्य जी, हाँ अवश्य। हाँ जी, चलिए, उसमें कोई ही करने खुश वाले है। हैं? मैं अजीता बोलूं, माता मैं जी। बोलूं। हाँ, अजीता माता जी बोलिए। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। बहुत सुंदर उच्चारण, बहुत सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट। 100 में से 100 नंबर। तो देखिए, ये जो अलग अलग रंग दिखाए गए हैं, यहाँ 8 मात्राएं होती हैं। तो मात्राएं गिनना जानते हैं? कौन सा श्लोक है, कौन से छंद में लिखा है, कौन से छंद में लिखा है? अच्छा बताइए, कौन से छंद में लिखा है? अनुष्टुप। अनुष्टुप। माता जी के लिए भी ताली बजा दी जाए, बहुत सुंदर। अच्छा, अनुष्टुप छंद में कितनी मात्राएं होती हैं एक पंक्ति में? 8 8 के कितने चरण होते हैं? 4 4 चरण होते हैं। तो टोटल 16 32 मात्राओं का होता है। मात्राएं कैसे गिनते हैं? मात्राएं कैसे गिनते हैं? मात्राएं कैसे गिनते हैं? मात्रा इसमें लघु और वो भूल गई संस्कृत। हाँ, लघु एक क्या वो? लघु और दीर्घ। हाँ, लघु और दीर्घ। तो खैर, लघु और दीर्घ में नहीं जाएंगे। सिंपल सा मैं आपको हाँ। तरीका बताऊंगा। इसमें जो आधे शब्द होते हैं, आधे जो अक्षर होते हैं, हाँ जी, उन्हें ड्रॉप उनको कर दीजिए। उन्हें हाँ ड्रॉप जी। कर दीजिए। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आधे 8, आधे का को ड्रॉप कर दिया, इसको काउंट नहीं करेंगे। और यह 8 तो 8 हो गए। अगली लाइन में गिनिए। 1 2 ताको 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 हटा दीजिए। हाँ, फिर ये 3 3 4 हाँ 5 6 7 8। ये आधा है। त के नीचे हलंत है, हाँ, तो ये आधा हो गया। गया। तो ये इसको नहीं काउंट करेंगे। तो ये 8 हो गए। 8 + 8 मतलब 16। अब आइए यहाँ पर आइए। स्वा 1 हो गया। हाँ, वाह, फिर या ये 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पर अनुस्वार पूरी है हो ना। गई। अच्छा, अब ये बताइए, 1 इसके नीचे हलंत है, इसे नहीं काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप अनुष्टुप छंद में इस प्रकार से पूरी भगवत गीता में अगर आप देख लें तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। सब 8 + 8 + 8 + 8 मतलब 32 मात्रा के ये अनुष्टुप छंद कहलाए जाते हैं। भगवत गीता मुख्य रूप से अनुष्टुप छंद में लिखी गई है। कहीं कहीं आपको त्रिष्टुप छंद भी दिखाई देने को मिलेगा। त्रिष्टुप छंद में 11 अथवा 12 मात्राएं होती हैं, 11 अथवा 12। और रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण, वो तो मुख्य रूप से अनुष्टुप छंद में ही मुख्य रूप से लिखी गई है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में आपको बहुत सारे प्रकार के छंद जो हैं वो देखने को मिलेंगे। शार्दूल विक्रीडेत है, मंदाक्रांता, और आपका वसंत तिलक, और इस प्रकार से अनुष्टुप, त्रिष्टुप, ये सब बहुत सारे सुंदर, बहुत मतलब अच्छा सुंदर एक ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भागवतम वो लिखा गया है। उसमें आपको अनेक अनेक प्रकार के छंद देखने को मिलते हैं। तो चलिए, आज का कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा। आपने बड़े उत्साह से भाग लिया और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आप सभी का स्कोर आया क्विज में। तो अगली कक्षा जो है वो हमारी कैंसिल रहेगी, क्योंकि बुधवार को अगले बुधवार को हम यात्रा पर रहेंगे, और अगले से अगले बुधवार को हम एक बार पुनः अपने भगवत गीता के अध्ययन को पुनः आरंभ करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे जी, कृष्ण। आपको भी दीपावली की बहुत बहुत हैप्पी शुभकामनाएं। दीपावली, हैप्पी दीपावली। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रदीप जी, हरे कृष्णा जी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, दिवाली की भी हरे कृष्णा नु रख दी आपको। हाँ माता जी, आपको भी जी। आपको भी आप- बहुत आपकी दिवाली मंगलमय हो। आपकी भी जी। इस दौरान मैं अगले हफ्ते वृंदावन में रहूंगा अपने परिवार के साथ। यदि आप में से कोई भक्तगण वृंदावन की तरफ आ रहे हो तो कृपया फोन कर लें ताकि भेंट कर सकें। अच्छा। हरे कृष्ण, हरे चलिए कृष्ण। हरे दंडवत कृष्ण। गुरु जी। अच्छा जी, दंडवत प्रभु जी, दंडवत। दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण राकेश जी। हरे ऑल कृष्णा। ग्लोरीज टू माय गुरु हरे जी। कृष्णा हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हैप्पी कृष्णा दिवाली इन प्रभु जी। एडवांस। हाँ जी, हैप्पी दीपावली जी। जीवन प्रभु जी, हरे सभी कृष्णा। हैप्पी सभी दीपावली। संतों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी शुभ दीपावली। सबको दीपावली। आपको भी प्रणाम। प्रभु अच्छा जी, जी, अच्छा जी, बंद करता हूँ। आपकी यात्रा शुभ रहे। अच्छा जय जी, गुरु। आपकी